2x हो जाएगा, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिख देंगे, 3 1 4 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, अब x का मान निकालना है तो 4/2 लिख देते हैं। 2 से 2 कट गया, x बराबर 2 निकल आया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया x का वैल्यू हो गया। अब x बराबर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं हम। x बराबर क्या है, 2 प्लस y बराबर 3 कर देंगे। अब ये y तो इसी साइड रहेगा, 3 भी इसी साइड रहेगा। ये 2 का जो है पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमें y का मान भी ज्ञात हो गया। अब जो है हमें सब कुछ मालूम हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 है। ये पहला सवाल हल हो गया। अब दूसरा सवाल हम करने का प्रयास करते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं, इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो अब इसको आगे हम हल करते हैं। अब यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे हम, प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, और ये 3 1 4, x बराबर 4/4, 4 से 4 कट जाएगा। x का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब y की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। x बराबर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये समीकरण 1 है। यहाँ पे क्या रखेंगे हम, इसको काट देते हैं। 2 गुणते x का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 रख देंगे, प्लस y रख देंगे। यहाँ पे देखिए y है, बराबर 3 कर देंगे। 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस y बराबर 3। अब उसके बाद y बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ये पक्षांतर होगा तो -2 हो जाएगा। y का मान 1 निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1 और y बराबर 1 है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखते हैं कि ये x बराबर है, तो हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं, हल करने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब इसको जोड़ेंगे तो हम ये समीकरण 1 का नाम दे देते हैं इसको, और इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं, और इसे हम लोग जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस प्लस है तो ये तो ख़त्म नहीं होगा। इसको ख़त्म से कर सकते हैं चिन्ह बदल करके, इसको माइनस कर देंगे तो ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा। जब इसको हमने चिन्ह बदला तो सभी पदों का हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा।
यहाँ माइनस वाई है तो यहाँ पे हम प्लस वाई कर देंगे, तो ये जुड़ जाएगा, यह जाएगा आपका 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3y। यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे y बराबर क्या होगा? 3 ऊपर, ये 3, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, बटा में 3 1 कम 3 कट गया, y का मान क्या हो गया? 1 हो गया। ये हमने निकाल लिया y का मान। ये क्या है? y का मान है। अब उसके बाद हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू भी सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं, यहीं पर रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 ये है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे y का मान रखना है तो x का मान तो रखना नहीं है, +2 इंटू वाई का मान क्या है? 1 है, तो यहाँ पे हम 1 रख देते हैं, बराबर 2 रख देते हैं। अब देखिए x है ही, प्लस है ही, 2 1 जा 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x ये 2 है ही, इसका पक्षांतर करेंगे तो -2, चिन्ह बदल जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमें मालूम हो गया x का मान। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 और y बराबर 1 है। ये सिद्ध हो गया। अब इसका जो है, इस क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए, ये आप क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर है। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। अब इसमें देखते ये हैं कि ये जो है आपका बराबर है, इसका चिन्ह बदलने पर ये प्लस माइनस ख़त्म हो सकता है, तो हम इसको जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये जो है ना, इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस कर देंगे, तो इसका भी हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और इसका भी हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि सर अगर हम एक पद का चिन्ह बदलते हैं तो हमें सभी पदों का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 3x है, -2x हो गया, तो यहाँ पे ओनली x बचेगा, और ये दोनों तो ख़त्म ही हो जाएंगे। यहाँ माइनस है तो 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा, ये x का वैल्यू निकल आएगा। ये क्या है? x का वैल्यू हो गया। अब उसके बाद y का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। अब यहाँ पे x बराबर क्या है? यहाँ पे जो है आपका x बराबर 2 है, समीकरण 1 यहाँ पे है, 3 गुणते लगा दिए, x का बराबर क्या है? 2 रख देते हैं, माइनस y का मान हमें ज्ञात ही नहीं है, उसका मान तो ज्ञात करना ही, 4 यहाँ पे रख देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, -y बराबर 4 हो जाएगा। अब -y रहेगा ही, ये 4 रहेगा ही, ये +6 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? ये -y है ही, और ये 4 प्लस है और -6 है, तो माइनस वाला 2 बचेगा, तो यहाँ पे -2 रख देंगे। अब माइनस माइनस कट गया, तो y का मान जो है 2 निकल आया। तो y का मान क्या निकला? 2 निकला, तो इसको हम y का मान मान लेते हैं। अब उसके बाद जो है हम y का मान समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पे y का मान समीकरण 1 ये है, 3x है ही, माइनस
y का मान 2 है, 2 रख देते हैं, बराबर 4 कर देते हैं। अब 3x है ही, 4 है ही, ये +2 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का तो +2 हो जाएगा। अब 4 2 6, इस 3 को नीचे कर देते हैं, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। ये x की वैल्यू निकल आई आपकी। अतः x बराबर 2 और y बराबर 2 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 करने का प्रयास करते हैं। इसको जो है समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब इसमें हम देखते क्या हैं कि इन दोनों में बराबर क्या है, किसी एक को कैसे विलुप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर अब गुणा कर देते हैं इसको हम गुणा करते हैं तो समीकरण 1 में पहले में 2 से गुणा करना है, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, -2 तिहाई 6y हो जाएगा, बराबर 13 दूना 26 हो जाएगा। सभी पदों में 2 से गुणा कर देना है, 2 दूनी 4x, 2 तिहाई 6y और 13 दूना 26 हो जाएगा। और उसके बाद फिर समीकरण 2 में क्या करना है, आपको 3 से गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 20 तिहाई 60 हो जाएगा। 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो इसको हम इसको समीकरण 3 और इसे समीकरण 4 का नाम दे देते हैं। और जहाँ से अब उसके बाद देखिए, अब जो है हम जोड़ देते हैं इसे। जोड़ने पे क्या होगा, इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, इसे प्लस करना पड़ेगा, तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, इसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा और ये क्या होगा, -21 में 4 जाएगा अगर, तो ये हो जाएगा आपका 17 -17x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 26 जाएगा अगर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 34 बचेगा। कितना बचेगा, -34 बचेगा। अब x बराबर क्या होगा, -34 बटा -17 हो जाएगा। 17 से 17 कट गया, 17 कम 17, 17 दूना 34 कट गया, तो आपका x बराबर क्या निकला, x बराबर 2 निकल आया। माइनस माइनस भी ख़त्म हो गया, x बराबर क्या निकला, 2 निकल आया। यहाँ पे यहाँ x का वैल्यू निकल आया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें जो है y की वैल्यू निकालनी है। तो x से प्राप्त मान समीकरण 1 में रखने पर, x से प्राप्त मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। x का मान क्या है, 2 है, तो 2 गुणते यहाँ पे रख देते हैं आपको 2 -3 गुणते y बराबर 13, 2 दूनी 4 -3y बराबर 13 हो जाएगा। और इसके बाद -3y रहेगा ही, -13 रहेगा ही, +4 है, अगर उस पार करेंगे तो -4 हो जाएगा। -3y बराबर क्या हो जाएगा,
13 में 4 का कितना होगा, 9 4 13 यानी 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे -3 है तो y बराबर क्या होगा, 9 बटा -3, 3 त्रिका 9, तो y का मान क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। y का मान क्या निकलेगा, -3 निकलेगा। ये y का मान निकल आया। अब उसके बाद देखिए आगे हम हल करते हैं इसे। टू एक्स हो जाएगा और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिख देंगे, 3 1 4 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, अब x का मान निकालना है तो 4/2 लिख देते हैं। 2 से 2 कट गया, x बराबर 2 निकल आया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया x का वैल्यू हो गया। अब हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, हमें y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम x बराबर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं हम। x बराबर क्या है, 2 + y बराबर 3 कर देंगे। अब ये y तो इसी साइड रहेगा, 3 भी इसी साइड रहेगा। ये 2 का जो है पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमें y का मान भी ज्ञात हो गया। अब जो है हमें सब कुछ मालूम हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 है। ये पहला सवाल हल हो गया। अब दूसरा सवाल हम करने का प्रयास करते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो अब इसको आगे हम हल करते हैं। अब यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे हम, प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा और ये 3 1 4, x बराबर 4/4, 4 से 4 कट जाएगा। x का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब y की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। x बराबर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये समीकरण 1 है। यहाँ पे क्या रखेंगे हम, इसको काट देते हैं। 2 गुणते x का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 रख देंगे, प्लस y रख देंगे। यहाँ पे देखिए y है, बराबर 3 कर देंगे। 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस y बराबर 3। अब उसके बाद y बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ये पक्षांतर होगा तो -2 हो जाएगा। y का मान 1 निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1 और y बराबर 1 है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखते हैं कि ये x बराबर है, तो हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं,
हल करने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब इसको जोड़ेंगे तो हम ये समीकरण 1 का नाम दे देते हैं इसको, और इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं, और इसे हम लोग जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस प्लस है तो ये तो ख़त्म नहीं होगा। इसको ख़त्म से कर सकते हैं चिन्ह बदल करके, इसको माइनस कर देंगे तो ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा। जब इसको हमने चिन्ह बदला तो सभी पदों का हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहाँ माइनस वाई है तो यहाँ पे हम प्लस वाई कर देंगे, तो ये जुड़ जाएगा, यह जाएगा आपका 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3y। यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे y बराबर क्या होगा, 3 ऊपर, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, बटा में 3 1 कम 3 कट गया, y का मान क्या हो गया, 1 हो गया। ये हमने निकाल लिया y का मान। ये क्या है, y का मान है। अब उसके बाद हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू भी सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं, यहीं पर रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 ये है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे y का मान रखना है तो x का मान तो रखना नहीं है, +2 इंटू वाई का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 रख देते हैं, बराबर 2 रख देते हैं। अब देखिए x है ही, प्लस है ही, 2 1 जा 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x ये 2 है ही, इसका पक्षांतर करेंगे तो -2, चिन्ह बदल जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमें मालूम हो गया x का मान। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 और y बराबर 1 है, ये सिद्ध हो गया। अब इसका जो है, इस क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए, ये आप क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर है। चलो इसको करने का प्रयास करते हैं। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। अब इसमें देखते ये हैं कि ये जो है आपका बराबर है, इसका चिन्ह बदलने पर ये प्लस माइनस ख़त्म हो सकता है, तो हम इसको जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये जो है ना, इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस कर देंगे, तो इसका भी हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और इसका भी हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक पद का चिन्ह बदलते हैं तो हमें सभी पदों का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 3x है, -2x हो गया, तो यहाँ पे ओनली x बचेगा, और ये दोनों तो ख़त्म ही हो जाएंगे। यहाँ माइनस है तो 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा, ये x का वैल्यू निकल रहा है। ये क्या है, x का वैल्यू हो गया। अब उसके बाद y का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। अब यहाँ पे x बराबर क्या है, यहाँ पे जो है आपका x बराबर 2 है, समीकरण 1 यहाँ पे है, 3 गुणते लगा दिए, x का बराबर क्या है, 2 रख देते हैं, माइनस y का मान हमें ज्ञात ही नहीं है, उसका मान तो ज्ञात करना ही, 4 यहाँ पे रख देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -y बराबर 4 हो जाएगा। अब -y रहेगा ही, ये 4 रहेगा ही, ये +6 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये -y है ही,
और ये 4 प्लस है और -6 है, तो माइनस वाला 2 बचेगा, तो यहाँ पे -2 रख देंगे। अब माइनस माइनस कट गया तो y का मान जो है 2 निकल आया। तो y का मान क्या निकला? 2 निकला। तो इसको हम y का मान लेते हैं। अब उसके बाद जो है हम y का मान समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पे y का मान समीकरण 1 ये है, 3x है ही, माइनस y का मान 2 है, 2 रख देते हैं, बराबर 4 कर देते हैं। अब 3x है ही, 4 है ही, ये +2 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 का तो +2 हो जाएगा। अब 4 2 6, इस 3 को नीचे कर देते हैं, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? 2 निकलेगी। क्या निकलेगी? 2 निकलेगी। ये x की वैल्यू निकल आई आपकी। अतः x बराबर 2 और y बराबर 2 है। तो इसलिए अतः x बराबर 2 और y बराबर -3 है। चलिए इसके बाद जो हम अगला सवाल हल करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने का प्रयास करते हैं। ये क्या कह रहा है इसको भी समझते हैं हम लोग। अब इसमें देखते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसे तो बड़ी आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ से ये पूरा जो है अगले सवाल का। अब ये क्या कह रहा है, इसमें क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब इसको जब जोड़ेंगे हम तो क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस माइनस तो ख़त्म हो गया, ये माइनस हो गया तो ये -5y हो जाएगा, और ये +17 है, इसमें 2 चला जाएगा, क्या हो जाएगा? +15 हो जाएगा। अब y बराबर क्या निकलेगा? 15 बटा -5, 5 से 5 5 15 काट दिए, y का मान क्या निकला है? -3। y का मान क्या निकला? -3 निकल आया। अब उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ पर। अब यहाँ पे y का मान रखते हैं 3x माइनस y का मान क्या है? -3 है। अब बराबर -2 रख देते हैं। अब उसके बाद 3 x है ही, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और ये -2 रहेगा ही। अब 3x पक्षांतर करेंगे +3 को, तो उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब 3 2 5 हो गया, ये पक्षांतर नीचे 3 आ जाए, x के वैल्यू ये निकल आई। x की वैल्यू क्या निकली? ये है x की वैल्यू, ये x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे लिख देना है अतः x बराबर -5/3 और y बराबर -3 है। अब इस जो है क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये इसके बारे में करने का प्रयास करते हैं इस सवाल को। अब इसको कैसे करेंगे हम? इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। इसे कैसे हम बराबर करेंगे? इसमें हम काम करते हैं समीकरण 2 में जो है
समीकरण 2 में नहीं, समीकरण 1 में हम जो है 2 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं? 2 से। सभी पदों में हम किससे गुणा करते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं। चलो इसको कर लेते हैं। समीकरण समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अब यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा? पहला समीकरण जैसे ये है, 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 2 तिहाई 6x प्लस 2 से y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y। 4 में 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं और इसको उतार लेते हैं नीचे, x प्लस 2y बराबर 3। इसे समीकरण 4 का नाम देते हैं। है तो सेम जैसा, लेकिन रख देते हैं इसको। अब जोड़ने पर समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे चिन्ह बदलना पड़ेगा हमें। अगर इसका हम चिन्ह बदलेंगे तो हमें सभी पदों का चिन्ह बदलना पड़ेगा। इसका भी माइनस करना पड़ेगा और इसका भी माइनस करेंगे। तो ये तो ख़त्म हो गया। ये 6x में एक x माइनस हो जाएगा तो 5x बचेगा। और यहाँ पे 8 में 3 माइनस होगा तो यहाँ भी 5 बचेगा। और x बराबर 5/5, 5 1 जा 5 कट गया। x और क्या निकला? 1 निकल गया। ये तो x का वैल्यू हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान हम। समीकरण 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है। 3 गुणित 1 प्लस y बराबर 4 हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा? ये 3 हो जाएगा प्लस y बराबर 4 हो जाएगा। पक्षांतर कर लेंगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा और y बराबर 4 में 3 गए 1 आ गया। ये हमारा जो है y का वैल्यू भी निकल आया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे रख देते हैं, अतः x बराबर 1 और y बराबर 1